सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबको जो राम 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 राम। परम पूजनीय सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज के चरणों में जो कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी राम सहज जी महाराज के चरणों में जो कोटि कोटि प्रणाम। देखो, मानव जीवन की जो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है ना, सबसे बड़ी और प्रथम आवश्यकता वो है सत्संग। सत्संग जीवन में परम आनंद और परम शांति के लिए सत्संग आवश्यक है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, तात सरल अपवरग सुख धरई तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वभाव में सुधार करने के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है। कल्याण करने के लिए अन्य सभी साधन भी पूजनीय अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो स्वभाव, हमारे जो व्यवहार में जो सुधार है वो सत्संग से ही आता है। इसी दृष्टि से जो है हम परमात्मा को जो प्यारे लगे, बहुत विलक्षण बात है। हमें परमात्मा प्यारे लगे ये सामान्य बात है, लेकिन परमात्मा को हम प्यारे लगे ये अति महत्वपूर्ण बात है। इस भाव को रखते हुए श्रीमद् भगवद गीता में जो है 12वें अध्याय के 13 से 20 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो है बिल्कुल स्पष्ट और खुले शब्दों में कहा है कि कौन कौन मुझे प्रिय है, किसमें क्या क्या गुण चाहिए। हमें संसार में भी अगर कोई फाइल बनानी है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, जैसे मान लो पासपोर्ट बनाना है, तो उसमें एक लिस्ट होती है कि इसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए हम फटाफट सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लेते हैं। अतः मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम इन श्लोकों के साथ साथ चलें। हर श्लोक का जितने गुण हैं उनका निरीक्षण करें और अपने आप को वहां खड़ा करके देखें कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं, और अगर मेरे को भगवान का प्रिय होना है तो मैं ये गुण अपने अंदर सारे लेकर आऊं। तो आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से 12वें अध्याय का 12वां और 13वां 2 श्लोकों की चर्चा करने की जो कृपा कर वो प्रभु कृपा से कोशिश करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख शमी संतुष्टा सत्तम योगी जत आत्मा दृढ़ निश्चयी मयो अर्पित मन बुद्धि योग मत भक्ता से मे प्रिया। भगवान के प्रिय बनने का सबसे पहला और प्रथम आवश्यक गुण प्राणी मात्र से द्वेष रहित। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इक नूर से सब उपजा, कौन भला कौन मंदा। गुरु ग्रंथ साहब गुरु शास्त्र कहते हैं, एक पिता के वारिस हैं हम, एक हमारी माता। तो प्राणी मात्र से, किसी प्राणी से अगर आप जो है द्वेष छोड़ देंगे तो आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे। द्वेष और राग ही सबसे बड़ा बंधन है। जब सब जग ईश्वर रूप है, परमात्मा कण कण व्यापक है, तो हम किससे द्वेष करें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री, जब हम सबको परमात्मा का रूप समझेंगे तो सबके साथ मित्रवत व्यवहार करनेंगे, सबके हित की बात जो है सोचेंगे और दीन दुखियों के प्रति जो है करुणा का भाव रखेंगे। अगर कोई भी आपको दीन, कोई दुखी, कोई पीड़ित व्यक्ति मिलता है तो यथासंभव उसकी हर तरह से सहायता करेंगे, या कम से कम उसको वाणी से तो ऐसी तसल्ली देंगे कि भैया कोई बात नहीं, दिन आने जाने वाले हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च। अगला जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, निर्ममो निरअहंकारा, ममता रहित। हम जो भी यह काम करते हैं ममता से जुड़कर करते हैं, इसलिए जो करते हैं वो बिल्कुल निरर्थक जाता है। रामचरितमानस में जो भगवान जी कहते हैं, सबते ममता ताग बटोरी। ममता रहित, नाते नेक राम दे मनिए, प्रभु के नाते सबको माने। अगर हम आसक्ति करेंगे, ममता करेंगे तो हमें रोना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमें मिला है वो बिछुड़ने वाला मिला है, सदा हमारे साथ रहेंगे नहीं, ये तो रहेंगे नहीं, और ममता रुलाती रहेगी। अहंकार रहित, हर समय ध्यान रखें कि मेरे पास जो भी है वो सब केवल प्रभु कृपा से है, प्रभु का दिया हुआ है। नंग दनंग पैदा होकर आए थे और जाएंगे नंग दनंग, यहां से जाएंगे कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी मिला यहीं से मिला, यहीं तक है और यहीं का है। हमेशा भगवान से डरे। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आदमी 1 मिनट में कंगाल, या भला चंगा शरीर, अट्टा कट्टा शरीर, भगवान ने अगर कोई पैरालिसिस हो जाए तो कहां रह जाएगी हमारी ताकत। तो अहंकार रहित होना
चाहिए। अहंकार रहित व्यक्ति ही दूसरों की सेवा कर सकता है और वही भगवान को अति प्रिय है। ये मानव जीवन दुख और सुख, हानि और लाभ, जीवन मृत्यु, दिन और रात द्वंद से बना हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में सुखदायी और दुखदायी दोनों परिस्थितियां आती हैं। सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति दोनों का अगर हम सदुपयोग करेंगे, ये दोनों साधन सामग्री हैं, तो हमारे कल्याण में सहायक होंगी। सुख में दूसरों की सेवा करें और दुख में जो है सुख की इच्छा का त्याग कर दें। प्रतिकूलता में स्वामी जी कहते हैं कि ज्यादा विकास होता है, मोह ममता कम होती है, वैराग्य होता है, पाप कटते हैं। तो इसलिए सुख और दुख दोनों आने जाने वाले हैं। इन परिस्थितियों में हम जो है सम रहे। संतुष्टा सत्तम योगी। संसार की दृष्टि में जो मार्ग मिला है हमेशा संतुष्ट रहना सीखें। जो अपने आप में संतुष्ट है वही सुखी है। भजन में, ध्यान में, साधना में उधर कभी संतुष्ट न रहे भी और भजन करें और भजन करें और भजन, हमारी उल्टी दिशा है। जब पूजा पाठ में बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और कितना पैसा मिल जाए, कितना वैभव मिल जाए, कोठी मकान मिल जाए, उधर हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते। और सब दूसरी बात, दृढ़ निश्चय, मैं हूं केवल भगवान का, केवल भगवान ही मेरे हैं। उद्देश्य उथल पुथल नहीं, कभी संसार के, कभी माँ के, कभी पिता के, कभी व्यवसाय के, कभी बिजनेस के। हमारी जो स्थिति है डगमग रहती है। कई बार तो भजन करेंगे बस यहीं रहेंगे, कई बार फिर वही संसार के राग द्वेष काम क्रोध। दृढ़ निश्चय जो है होना बहुत आवश्यक है। और अपना मन और बुद्धि, पहले भगवान जी ने कई अध्याय में कहा है कि मन और बुद्धि का मतलब क्या, कि अपने विचार करने की शक्ति से दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं केवल भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। जो अपनी मन और बुद्धि को भगवान को सौंप देता है, तो मन और बुद्धि भगवान सौंपने से हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। संसार को हमारे मन की आवश्यकता नहीं है। शरीर से संसार की सेवा करें और मन भगवान को अर्पित कर दें, तो ऐसा भगत जो है मुझे अत्यंत प्रिय है। इस तरह भगवान के जो अति प्रिय बनने के लिए हमने कुछ ये चर्चा जो है की है। आगे प्रभु की कृपा रही तो हम 20 श्लोक तक जो 4 पार्ट्स में जो है ये रोज जो है 2-2 श्लोक की जो है चर्चा करेंगे। केवल सदगुरुदेव महाराज की कृपा और भगवान की कृपा है। अगर आपको ये विचार जो इस तरह के और सुनने चाहिए और मिलने की आपकी इच्छा है, आप चाहते हो, तो आप इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है, केवल अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।